हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे DFCCIL का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स लोगों के साथ में। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? विच मिनरल इज प्रेजेंट इन मोनाजाइट सैंड? थोरियम, टैल्क, माइका, गैलेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम पूछा था रेलवे के एग्जाम में। तो जो मोनाजाइट अयस्क है, इसको हम मिनरल बोलते हैं, अयस्क होता है, ये पाया जाता है इसमें थोरियम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है थोरिया। और जो केरल की मिट्टी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, केरल की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? Who among the following former prime minister can be seen on the Indian currency note? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा काफी पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। तो किसका आप दे सकते हैं? जाहिर सी बात है किसका देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन जो लोग नए होंगे तो नहीं पता होगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप कहेंगे सर मनमोहन सिंह क्यों? क्योंकि 1991 में ये गवर्नर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के, इसलिए इनके साइन आपको देखने को मिल जाएंगे भारतीय करेंसी नोटों पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बीन मेड? तो किस में किया गया है? आर्टिकल 52 है या 53 है, 76 है, 63 है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बात करी गई है वो करी गई है आर्टिकल नंबर 63 में। तो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 63 या 63, ऑप्शन नंबर टी। और आप सबको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्सो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के, ठीक है ना। दूसरा, प्रेसिडेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वह श्री एम वेंकैया नायडू जी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? तो जानते हैं आज के टाइम ऑप्टिकल फाइबर का तो बहुत अहम रोल है कम्युनिकेशन में। जो भी आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, फास्ट इंटरनेट आपको चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये समुद्र के नीचे इनकी लाइनें बिछाई जाती हैं, तो आप देखते भी होंगे अगर आपने यूट्यूब वगैरह देखा होगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही जो रेगिस्तान में आपको मिराज दिखाई देता है, मरीचिका जिसको बोलते हैं, वो भी दिखाई देता है। आपको इल्यूजन होता है कि कहीं पानी दिख रहा है, कहीं हरियाली दिख रही है, तो इसी की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स? अब मैंग्रोव से मैंगो में समझ लेना, आम में समझ लेना, नहीं, मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर पाए जाते हैं जो सुंदरबन वाला एरिया है, जहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, सुंदरबन वाला एरिया। तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पानी में होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? विच गैस एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सन से डायरेक्ट अर्थ में नहीं आ पाती हैं, किसकी वजह से नहीं आ पाती हैं? वो आती हैं ओजोन लेयर की वजह से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है ओजोन, ठीक है ना। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ जाती है तो जीव जंतुओं का बड़ा बुरा हाल हो जाता है हम लोगों का। हम लोग क्या, स्किन प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्किन कैंसर हो जाता है लोगों को, ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है, और पृथ्वी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से जो हमें रक्षा करता है वो ओजोन लेयर हमारी करती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको रखना है। और वर्ल्ड ओजोन डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी 16 सितंबर को इसके अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस जानते ही हैं, यूएसए से संबंधित है, ठीक है ना। तो किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है नीरा टंडन को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है नीरा टंडन। ये भारतीय मूल की हैं, और भारतीय मूल की वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस। और नए प्रेसिडेंट कौन बने वहाँ के? जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है जॉय बाइडेन। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति किलोग्राम के वनस्पति तेल को कुछ अनुपात में मिलाया जाता है और 96 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है ताकि 20% का लाभ हो। घी और तेल किस अनुपात में मिलाया जाता है?
हमसे रेशो पूछा गया है। तो देखते हैं, बहुत सारे दुकानदार होते नहीं है, सस्ता चावल लाते हैं, महंगा चावल लाते हैं, मिला के और उसको अच्छे रेट पे बेच देते हैं, यानी प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी करा जा रहा है। शुद्ध घी में हम क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेल मिला दे रहे हैं, जो हमारा डालडा होता है उसको मिला रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है उस पर। तो वही पूछ रहा है कि किस रेशो मिलाया गया है। तो कैसे निकालेंगे, पहले बेच कितने में रहा, 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, जिसे 20% का प्रॉफिट भी ऐड है इसमें। ये जो 96 में बेचा है, इससे 20% का प्रॉफिट भी ऐड है। इसका मतलब अगर अपना में 100 रुपये होगा तो 20% का प्रॉफिट कितना होगा, 120% हो गया। ये 120% की वैल्यू तुमको 96 दे रखी है। डेट मीन्स 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी 100% की वैल्यू हम निकालेंगे ना, ऐसे हमसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। नोट कीजिए, 120% की वैल्यू 96 है, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 96 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है ना, यही होगा। 0 से 0 काट दो, 12 8 96, 8 दशम 80, यानी उसका जो प्राइस था 80 रुपये था, ठीक है ना। तो अब मिक्सर एलिगेशन करेंगे, इस टाइप मिक्सर एलिगेशन से किए जाते हैं। हम मान लेते हैं घी को लिख लेते हैं प्योर घी, इसको लिख लेते हैं वनस्पति तेल, वनस्पति तेल को लिख लेते हैं डालडा, लिख लेते हैं हम डी से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिलाया जा रहा है, ये है 100 रुपये किलो प्रति किलोग्राम, और ये मिलाया जा रहा है 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाया गया है, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये का। तो रेशो कैसे करेंगे, एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा 20 और यहाँ आएगा 30। तो 0 से 0 काट दो, यानी कितना आ गया 3:2, यानी इसमें 3 हिस्सा प्योर घी है और 2 हिस्सा डालडा मिलाया गया है। तो राइट आंसर होगा 3:2, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले, उसको हमेशा मिक्सर एलिगेशन से करना है। मिक्सर एलिगेशन से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन वाले सवाल भी आते हैं, उसको मिक्सर एलिगेशन से करते हैं। टाइम एंड वर्क में टाइम एंड डिस्टेंस भी मिक्सर एलिगेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। अगला क्वेश्चन है, 16 महिलाएं एक दिन में 7 घंटे काम करके एक काम को 48 दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है। एक ही काम को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिनों पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है MDH का फॉर्मूला, क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। आप कहेंगे MDH है क्या, MDH मसाला सुना, लेकिन ये MDH मैथ में कहाँ से आ गया। तो M का मतलब होता है मैन पावर, D का मतलब होता है डेज, H का होता है घंटे यानी आवर, और W का मतलब तो वर्क यानी कार्य। तो पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट बराबर रखते हैं और ऐसे हम निकाल लेते हैं। हमसे कुछ भी पूछ सकता है, हमसे कभी मैन पावर पूछ सकता है, कभी डे पूछ सकता है, कभी घंटे पूछ सकता है, कभी काम पूछ सकता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा निकल के। तो रखते हैं। तो पहले मैन पावर कितनी है, 16 महिलाएं, 16 मैन पावर है, 48 दिन ले रहे हैं, 48 डे ले रहे हैं, कितने घंटे में, 7 घंटे में। कोई काम होगा तो एक के बराबर रख लेते हैं, एक काम मान लो किया। हमसे M2 पूछा गया है और 32 दिन लेती हैं ये लोग और 12 घंटे काम करती हैं, बट्टे इसके काम तो सेम ही है, तो एक से एक तो ऐसे ही कट जाएगा। अब जब काटिए इसको तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14, यानी 14 वोमेन हमको और चाहिए होंगी। तो राइट आंसर होगा हमारा 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम रूप से पूर्ण करेगी, यानी विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है। इसमें 343 का जो रिलेशन 7 से है, 729 का वो संबंध किससे होगा। तो आप सबको पता होगा 7 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो क्या होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो 7 to 9 कैसा क्यूब होता है, अगर आपको याद होगा तो 9 का क्यूब होता है ये 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9 ने 81, 81 निम्मा 729। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है। क्या है, क्यूब है। 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ये राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में RIGIDS को TFIFFP के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में कोऑर्डिनेट के लिए कोड क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं संबंध, इनमें संबंध क्या है, पहले क्या है RIGIDS, इससे क्या बन रहा है TFIFFP बनना है। देखते हैं RPQRST, यानी यहाँ तो +2 हो रहा है, फिर ABCDEFGHI यहाँ -3 हो रहा है, फिर GHIHI
आई, यहाँ +2 हो रहा है। फिर ABCDEF GHI, यहाँ -3 हो रहा है। फिर DEF +2 और -3, यानी +2 -3 की सीरीज चल रही है, पर हमको याद रखना है +2 -3। तो क्या था हमारा कोऑर्डिनेट का हमको बताना है, CORNET। सी में +2 करें कितना आएगा DE, ओ में -3 करें क्या आएगा L, फिर R में +2 करेंगे T, ELT KG, ठीक है ना। तो यहाँ तो K आ ही जाएगा, JKLMN सही है। E का हम करेंगे +2 करें कितना आएगा FG, और T में करेंगे कितना आएगा PQRST, यहाँ जाए Q, यानी हमारा ELT KGQ। ये कहाँ दिया हुआ देखें, ऑप्शन 3 और 4 में सकता है, ELT KRQ ELT KGQ, ऑप्शन 4 में देखो दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या करा गया, +2 -3 +2 -3 +2 -3, ये करा गया। पहले में +2, दूसरे में -3, +2 -3, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप प्रैक्टिस को समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।